श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जहां हो वहीं से परमात्मा को पा सकते हो। यदि हृदय में वैराग्य है तो बाजार में खड़े होकर भी तुम जंगल की शांति पा सकते हो। सन्यास कोई भगवा वस्त्र नहीं, बल्कि अंतःकरण की एक गूढ़ स्थिति है जहां मन समर्पित हो जाए। गृहस्थ वही सच्चा है जो संसार में रहते हुए भी आत्मा में लीन रहे। श्री परमहंस कहते हैं, कमल की तरह बनो, जल में रहकर भी अछूता। यह मार्ग कठिन नहीं, यदि प्रेम हो, भक्ति हो और आत्मचिंतन की आग हो। प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की पूजा समझकर निभाना, यही तो सच्चा योग है, सच्चा सन्यास है। जो गृहस्थ अपने मन को ईश्वर में लगाए रखता है वही सच्चा सन्यासी है। क्या गृहस्थ भी सन्यासी बनकर भगवान को पा सकता है? इसी विषय पर आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की अमूल्य शिक्षाओं को सुनेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि मन में किसी वस्तु का मोह नहीं है तो वह व्यक्ति सच्चा सन्यासी है। त्याग का अर्थ बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, भीतर से मुक्त होना है। घर में रहते हुए भी यदि तुम वस्तुओं को भगवान की देन मानकर निष्प्रिय भाव से उपयोग करते हो तो यह सन्यास है। जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही गृहस्थ भी संसार में रहकर निर्लिप्त हो सकता है। त्याग तो मन का गुण है, किसी स्थान का नहीं। एकांत में रहने वाला भी आसक्त हो सकता है और भीड़ में रहने वाला भी निर्लिप्त हो सकता है। सच्चा सन्यास तो मोह का अंत है। यही भीतर का वैराग्य है जो तुम्हें मुक्त करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को ही जीवन का केंद्र बना लो। गृहस्थ होकर भी यदि जीवन का प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए हो तो वह कर्म भी भक्ति बन जाता है। ईश्वर को हर कार्य में स्मरण करो, भोजन करते, बोलते, चलते, प्रत्येक कार्य में ईश्वर का स्मरण। जब मन निरंतर ईश्वर की ओर मुड़े रहता है तो सांसारिक कर्म भी साधना बन जाते हैं। इसलिए गृहस्थ होकर भी कर्मों में आसक्त मत हो जाओ। कर्मों को भगवान को समर्पित करके ईश्वर से जुड़ो। जैसे चक्र का केंद्र स्थिर होता है, वैसे ही ईश्वर को जीवन का केंद्र बनाओ। तब संसार का कोलाहल भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। जहां ईश्वर है वहीं शांति है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पत्नी को शक्ति समझकर उसकी सेवा करो। गृहस्थ में पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वह तो मां काली का एक रूप है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा देवी को शक्ति मानकर पूजा। उन्होंने कहा, जब तुम पत्नी में देवी को देखोगे तब तुम में काम नहीं, करुणा जागेगी। ऐसे जीवन में वासना नहीं, सेवा का भाव होगा। पत्नी को मात्र भोग की वस्तु नहीं, साधना का माध्यम समझो। इस दृष्टिकोण से तुम गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हो। सेवा, श्रद्धा और सम्मान, यही गृहस्थ का योग है। और धन को लक्ष्मी समझकर संयम रखो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, धन लक्ष्मी है, उसे आदर से देखो,
पर मोह से नहीं। धन को सेवा का माध्यम बनाओ, संग्रह का कारण नहीं। गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी आती है, पर यदि उसमें लोभ जुड़ गया तो पतन निश्चित है। जो धन ईश्वर की भक्ति और दूसरों की सेवा में लगे वही तो शुद्ध है। यदि तुम धन को प्रभु की देन मानकर संयम से प्रयोग करते हो तो वह पवित्र बन जाता है, परंतु यदि तुम धन के दास बन गए तो न गृहस्थ बचेगा न ही धर्म। धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक श्वास में ईश्वर की स्मृति जगाओ। जैसे माला का प्रत्येक मोती नाम लेता है, वैसे ही जीवन की प्रत्येक श्वास में ईश्वर का नाम होना चाहिए। गृहस्थ के पास बहुत समय नहीं होता, पर मन तो उसके पास है। प्रत्येक कार्य करते हुए मन में नाम जप चलता रहे, यही तो सन्यास है। जब श्वास भी राम राम कहती है तो मन विकारों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ रहकर भी तुम जप, ध्यान और भक्ति में डूब सकते हो। संसार में रहकर जो नाम जप करता है वही सबसे ऊंचा योगी है। नाम ही तो मुक्ति दाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संग को बदलो, जीवन बदल जाएगा। जैसे कच्चा बर्तन काले रंग में रखा जाए तो रंग पकड़ लेता है, वैसे ही मन संग से रंगता है। यदि तुम काम, लोभ और अहंकारियों के संग रहोगे तो गृहस्थ में रहकर भी गिरते जाओगे। पर यदि तुम संतों, भक्तों और सत्य प्रेमियों के संग रहोगे तो सन्यास अपने आप उतर आएगा। संग से ही जीवन की दिशा तय होती है। जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ दे वही सच्चा संग है। संग बदलो, जीवन बदल जाएगा। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्तापन छोड़ो और साधक बन जाओ। गृहस्थ को यह भ्रम रहता है कि वह करता है, कमाता है, चलता है। कर्तापन ही तुम्हारे बंधन की जड़ है। यदि तुम यह मान लो कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो बंधन टूट जाएगा। कर्तापन का त्याग ही सन्यास है। जब तुम प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित करके करोगे तब तुम कर्म से परे हो जाओगे। गृहस्थ होकर भी कर्म से मुक्त, यही तो योग है। कर्ता नहीं, दृष्टा बनो और परिस्थितियों को अपना गुरु मानो। गृहस्थ के जीवन में जो भी घटता है वह ईश्वर की दी हुई शिक्षा है। सुख आए तो आभार, दुख आए तो धैर्य, यही तो साधना है। परिस्थितियां जब प्रतिकूल हों तब वे तुम्हारे भीतर के सन्यासी को जगा सकती हैं। प्रत्येक घटना में कुछ सीखने का भाव रखो तो संसार तुम्हारा विद्यालय बन जाएगा। किसी ने अपमान किया तो विनय सीखो, किसी ने छोड़ा तो निर्भरता छोड़ो। यह जानो कि ईश्वर प्रत्येक क्षण तुम्हें तराश रहा है। जो इसे समझता है वही भीतर से मुक्त होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि न्याय से नहीं, दया से चलो। गृहस्थ का जीवन केवल न्याय से नहीं चलता, उसमें दया का दीपक भी चाहिए। और सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं बल्कि करुणा का व्यवहार भी आवश्यक है। किसी की भूल को क्षमा करना, किसी के कटु वचन को सह लेना, यही तो असली वीरता है। सन्यासी वह है
जो अपना हक छोड़ सके पर किसी और का हक न छीने। न्याय के नाम पर कठोर मत बनो, ईश्वर तो दया से चलता है। जो गृहस्थ होकर भी दया से भरा है वही ईश्वर का दास है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधना को समय दो, बहाने मत दो। गृहस्थ कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, पर यह आत्मा के साथ अन्याय है। यदि दिन भर में कुछ पल भी ईश्वर को न दे सको तो जीवन व्यर्थ है। उठते ही प्रभु का नाम लो, सोते समय उसे पुकारो, यह भी तो एक साधना है। काम के बीच थोड़ी देर मौन हो जाना या मन ही मन उसका नाम लेना, यही तुम्हारा जप है। बहाने छोड़ो, साधना को अपना अधिकार मानो। जब यह संकल्प मजबूत होगा तब गृहस्थ जीवन ही तुम्हें मुक्त कर देगा। गृहस्थ का धर्म है संयम में रहना। श्री रामकृष्ण कहते हैं सन्यास का मूल है संयम, और गृहस्थ के लिए यह और भी आवश्यक है। खाने, बोलने, खर्च करने और कामनाओं में संयम रखो, यही तप है। संयम से ही विवेक जागता है और विवेक से ही आत्मज्ञान होता है। जिस घर में संयम है वहां शांति का वास होता है। यदि तुम संयमित जीवन जी सको तो गृहस्थ होकर भी योगी हो। संसार तुम्हें खींचे उससे पहले तुम स्वयं को रोक सको, यही सन्यास का प्रारंभ है। और मोह का अंत ही गृहस्थ का सन्यास है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ का त्याग यह नहीं कि वह घर छोड़ दे, बल्कि यह है कि वह घर से मोह हटा दे। जब घर, परिवार और वस्तुओं में केवल ईश्वर की लीला दिखाई देती है तब मोह स्वयं गिर जाता है। मोह वह डोर है जो हमें सांसारिक भ्रम में बांधती है और वही दुख का कारण है। संन्यास का अर्थ है उस डोर को काट देना, भीतर से स्वतंत्र हो जाना। गृहस्थ होकर भी यदि तुम मोह रहित हो सको तो यही संन्यास है। जैसे नीम के नीचे बैठकर उसकी छाया लो लेकिन कड़वाहट मत लो, वैसे ही संसार में रहो पर उसकी आसक्ति न लो। मोह की समाप्ति ही मुक्ति का प्रारंभ है। और संसार को स्वप्न मानो, आत्मा को मानो सत्य। जब तक तुम संसार को ठोस मानते हो, सत्य मानते हो, तब तक तुम उसमें फंसे रहोगे। गृहस्थ का मार्ग कठिन नहीं, यदि तुम यह जान लो कि यह सब बदलने वाला स्वप्न है। केवल आत्मा ही सत्य है, शाश्वत, अचल, अमर। जब यह बोध भीतर जमता है तो धीरे धीरे संसार की माया गिरने लगती है। गृहस्थ होकर भी जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, वही तो मुक्त है। यही दृष्टि उसे शांत, साक्षी और सन्यासी बना देती है। जो जाग गया वही पार हो गया, और यही आत्मज्ञान गृहस्थ में सन्यास का दीपक है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं कि संतोष ही गृहस्थ की तपस्या है। संतोष एक ऐसा रत्न है जो सन्यासी को तो चाहिए ही, लेकिन गृहस्थ को उससे भी अधिक चाहिए। जिस गृहस्थ ने संतोष पा लिया उसने संसार जीत लिया। जिस घर में संतोष बसता है वहां ईश्वर का निवास होता है। असंतोष ही
प्रत्येक अशांति का मूल है और संतोष हर तपस्या का फल है। बहुत पाने की इच्छा छोड़कर जो थोड़े में सुखी रहते हैं वे सबसे बड़े धनी होते हैं। संतोष से आत्मा परिष्कृत होती है और भीतर का संन्यास खिलने लगता है। यही गृहस्थ का परम योग है, बिना चाह के जीना। थोड़े दिन ये प्रयोग करके तो देखो, बिना चाह के जीकर तो देखो, बिना इच्छा के अपने जीवन को व्यतीत करके देखो। तुम्हें परम शांति का, परम सुख का स्वाद लगेगा और तब तुम उस स्वाद को छोड़ोगे नहीं, तुम उसी में जीना चाहोगे। इच्छाओं को पूरा करना असंभव है और इच्छाओं को छोड़ना कठिन है। तो कठिन काम अच्छा है असंभव करने की बजाय। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, श्रम को साधना में बदल लो। देखो, गृहस्थ जीवन में श्रम अपरिहार्य है, पर वह बोझ नहीं बनना चाहिए। भाई, काम तो करोगे, अपना जीवन तो यापन करोगे, पर उसको बोझ मत बनने देना, उसे पूजा बना दो। जो रसोई बनाते समय प्रभु का नाम जपता है, जो व्यापार करते समय भी प्रभु की स्मृति रखता है, वह साधक है। जीवन का प्रत्येक श्रम यदि प्रभु के चरणों में अर्पित हो तो वह पूजा बन जाता है। इसलिए गृहस्थ श्रमिक नहीं, साधक बने। निरंतर प्रभु का स्मरण और सेवा की भावना ही श्रम को तप में बदल देती है। श्रम यदि प्रेम और भक्ति से किया जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। और मौन में परमात्मा का स्वर है, यह जान लो। श्री राम कृष्ण आगे गहरे उतरते हैं। वे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में बहुत अधिक बोलने की आदत विकारों को जन्म देती है। मौन केवल शब्दों का नहीं, विचारों का भी त्याग है। जब मन मौन होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन का अभ्यास गृहस्थ में रहकर भी संभव है। काम करते समय भीतर की शांति बनाए रखना ही मौन का प्रारंभ है। धीरे धीरे शब्दों का आकर्षण घटता है और आत्मा के स्वर प्रकट होते हैं। गृहस्थ का सच्चा साधक वही है जो शब्दों से ऊपर उठकर मौन में ईश्वर से मिलता है। मौन ही साधक का तीर्थ बन जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भोग नहीं, सेवा का भाव जगाओ। देखो, जहां भोग है वहां बंधन है, जहां सेवा है वहां मुक्ति है। गृहस्थ जीवन यदि सेवा का क्षेत्र बन जाए तो वह तप बन जाता है। पत्नी, माता पिता, बच्चे सबको ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करना ही भक्ति है। जब मन में मेरा की जगह तेरा भाव आ जाता है तो गृहस्थ जीवन मंदिर बन जाता है। भोग की वासना जितनी घटेगी, सेवा का आनंद उतना ही बढ़ेगा। यही वह रूपांतरण है जो गृहस्थ को सन्यासी बना देता है। सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या को जला दो और प्रेम को बढ़ाओ। ईर्ष्या अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर तुम्हारे घर को जलाती है। गृहस्थ जीवन में ईर्ष्या सबसे बड़ा विष है। जब कोई तुम्हारा सम्मान पाए, धन पाए या सुख पा जाए तो ईश्वर का विधान समझकर मन को शांत करो। ईर्ष्या की जगह यदि प्रेम रखोगे तो संबंध पुष्ट होंगे
और हृदय हल्का रहेगा। प्रेम से ही आत्मा का विस्तार होता है और वही सन्यास का द्वार खोलता है। गृहस्थ होकर भी जो दूसरों की उन्नति में आनंद पाता है वह सच्चा साधक है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शरणागति में ही शांति है। जब तक अहम का भार उठाते रहोगे तब तक संसार की चक्की में पिसते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दोगे उस दिन से तुम मुक्त हो जाओगे। गृहस्थ जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, पर शरणागति उसे सागर सा शांत बना देती है। यह जानकर कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता, भय और क्रोध से मुक्त हो जाओगे। यही शरणागति संन्यास है जो भीतर जन्म लेती है। श्री रामकृष्ण आगे समझाते हैं कि शुचिता, मन और कर्म की पवित्रता, यह गुण सभी गृहस्थों को धारण करना चाहिए। जीवन भर शुचिता पर उन्होंने बल दिया। गृहस्थ के लिए पवित्रता केवल शरीर की नहीं, मन और कर्म की भी होनी चाहिए। मन में यदि छल कपट, वासना या द्वेष है तो जीवन अशुद्ध हो जाता है। गृहस्थ होकर भी यदि तुम सत्य बोलो, पवित्र कमाओ और मन को निर्मल रखो तो यही योग है। शुचिता संन्यास का प्रथम चरण है जो भीतर और बाहर से पावन है, वही ईश्वर के निकट है। पवित्रता ही आत्मा का श्रृंगार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अपनी भूलों को अवसर बनाओ, बाधा नहीं। गृहस्थ जीवन में गलतियां होंगी, यह स्वाभाविक है, पर भूलों को पश्चाताप से धो दो और ईश्वर की शरण में लौट जाओ। बार बार गिरो कोई बात नहीं, हर बार उठो, यही साधना है। गलती पर आत्मग्लानि नहीं, सुधार का उत्साह रखो। जो भूलों से सीखता है वही महान बनता है। सन्यासी वह नहीं जो कभी न गिरा, सन्यासी वह है जो गिरकर भी चलता रहा। भूलें रुकावट नहीं, मार्ग बन सकती हैं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो, वस्तुएं नहीं। घर की सबसे बड़ी साधना है बच्चों को धर्म की राह दिखाना। उनके जीवन में भोग नहीं, भक्ति भरना ही गृहस्थ का तप है। उन्हें किताबें, वस्त्र और सुख देना पर्याप्त नहीं, उन्हें चरित्र, श्रद्धा और संयम सिखाना वास्तविक संन्यास है। संतान में तुम जो डालते हो वही समाज बनाता है। यदि तुम स्वयं साधक बनो तो बच्चे स्वयं सीखते हैं। बच्चों को भगवान का नाम देना, उन्हें शांति देना, यही तुम्हारी सिद्धि है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि काम को करुणा में बदल लो। काम वासना है पर करुणा शुद्ध प्रेम है। गृहस्थ का सबसे बड़ा संकट काम भाव है।